अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज। मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 8 अक्टूबर 2025 है। आज यानी 8 अक्टूबर को दो अहम तरीन अपडेट्स हुई। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के होने के बाद उसको चैलेंज करती दरख्वास्तों पर पहली बराह रास्त समाअत हुई। ना सिर्फ वो बराह रास्त समाअत नशर हुई, बल्कि जब जजेस के ऊपर, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आईनी बेंच का हिस्सा बनाए गए, उन पर एतराज़ किया गया, उनको फुल कोर्ट तश्कील करने की इस्तदा की गई, तो जो रिमार्क्स उन्होंने दिए वो उसी बहरान की तरफ इशारा है जिसके बारे में पिछले एक साल से जो है वो डिस्कशन की जा रही है। तो बहरहाल 26वीं तरमीम के मुकदमे में क्या हुआ, कैसे जस्टिस आयशा मलिक के एक चंद रिमार्क्स ने पूरी की पूरी गुफ्तगू का रुख मोड़ा, और कैसे जो आईनी बेंच के जजेस हैं उन्होंने आज खुद को वाक़ितन अपने खदशे के मुताबिक एक्सपोज कर दिया, इससे मुतालिक तो हम आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन इससे बड़ी अपडेट अडियाला जेल से आ रही है। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटाने के अहकामात दिए हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से अली अमीन गंडापुर को बचा लिया जाए। अब तक इस मामले पर क्या अपडेट है? जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं शाम तकरीबन 5:15 बजे का वक्त है। जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं तरमीम को पहले अली अमीन गंडापुर को मैं भी यही कहने वाली थी कि वो समाअत हुई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर को हटाए जाना, जाहिर बात है कि एक पूरे सूबे के वज़ीर आला हैं और अली अमीन गंडापुर को लेकर पिछले 1.5 साल से मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी सामने आई। इमरान खान के अब अहकामात भी आ गए हैं। बहुत सारे लोग ये दावा तो कर रहे थे कि इमरान खान ने इस बात का इजहार पहले किया था कि वो अली अमीन गंडापुर को फ़ौरन हटा देना चाहते हैं। आज बाकायदा अहकामात आए और अब सुना है जेल के अंदर उनको बनाने की कोशिश हो रही है। बाज़ाब्ता तौर पर हम नहीं कह सकते कि अहकामात आए, क्योंकि इमरान खान का कोई भी पैगाम जो उनके कारकुन और उनकी पूरी पार्टी जिस पर यकीन रखती है वो उनकी बहनों के ज़रिए उनका स्टेटमेंट बाहर आता है। अडियाला जेल में आज तोशाखाना 3 मुकदमे की समाअत थी। इमरान खान की बहनें भी और कुछ सहाफ़ी भी कमरा अदालत में गए, इमरान खान के वकला भी गए। ये खबर बाहर आती है, राय सलमान साहब हैं, वकील हैं बुशरा बीबी की टीम के, वो बाहर आते हैं, वो आकर ये दावा करते हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता तौर पर ओहदे से हटाने का कह दिया है। और उसके बाद बहुत सारे लोग इस हवाले से दावा करते हैं। तो सदीक जान साहब की ये खबर है और वो कहते हैं कि वो अपने सोर्सेज पर कायम हैं और वो खबर कंफर्म कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता तौर पर अली अमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान ने उनके ओहदे से हटाकर जो नाम दिया है वो सुहेल आफरीदी साहब का है। अब जो जिस तरह से नाम आ रहा है सुहेल आफरीदी साहब का, तो उससे थोड़ा सा हमें भी शायद समझ आती है कि जो नामजद किए गए हैं तो शायद खबर दुरुस्त हो। लेकिन फिर भी इंतज़ार इसलिए करना चाहिए कि जब तक इमरान खान की बहनें आकर, इनफैक्ट इमरान खान ने तोलीमा खान को भी रोक दिया था कि वो ज़रूर मौजूद होंगी, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है वो नौरीन न्याजी आगे पहुंचाएंगे। ये भी एक पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट थी। तो अब इंतज़ार हमें करना चाहिए। लेकिन एक डेवलपिंग स्टोरी है, उसके नतीजे में क्या हुआ कि अभी ये अनाउंसमेंट होनी ही थी कि कुछ लोगों के हाथ पाँव फूल जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की टीम है, वहाँ उनके जो तर्जमान हैं वो भी एक सहाफ़ी रहे हैं माजी में। वो सबसे पहले बैरिस्टर गौहर के नाम से एक खबर चलाते हैं, एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं और कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तरदीद कर रहे हैं। वो पूरा एक खबर का पलंदा होता है। हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो बैरिस्टर गौहर से कॉल करके पूछने तक की जहमत नहीं करते और उसको एयर कर देते हैं। उसके बाद दूसरी खबर चलती है कि खुद जिनके नाम इमरान ने नामजद किया, यानी मीना जो सुहेल आफरीदी हैं, सुहेल आफरीदी के नाम से भी मंसूब एक खबर वहीं से आती है और वो भी टीवी चैनल चला देते हैं। जिसके बाद बैरिस्टर गौहर को ये तरदीद करनी पड़ती है कि अभी तक मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं लाया गया और ना ही मैंने इसकी कोई तरदीद की है। तो ये अब तक स्टेटमेंट है। सदीक जान साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब वो भी इस वक्त मौजूद हैं अडियाला जेल के अंदर और इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी वहाँ पर इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की। वो एजाज़ अहमद साहब हैं, कुछ और सहाफ़ी हैं। मैं तो आज भी अपनी खबर पे कायम होकर हुए कि एजेंडे के ताबे हैं, वो एक मकसद के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब हैं तो एक सियासतदान को होना भी ऐसे चाहिए। उनकी कुछ तल्ख कलामी हुई थी गुज़श्ता समाअत पर एजाज साहब से, तो आज इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर उस पर एजाज साहब से माफ़ी भी मांगी और कहा भी है कि वह सहाफ़ियों की मुश्किलात और दीगर चीज़ों से उन्होंने कहा मैं मीडिया की मजबूरियों को समझता हूँ। दैट सेंटेंस एक्चुअली गेट्स द होल इशू। आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी डेवलपिंग स्टोरी है। इस पे अब मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पर लिख रहे हैं, इतलात ये आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ये कह चुके हैं
कि पहले भी कह चुका हूँ, वजारत आला पार्टी सरबराह की अमानत है। अभी मुझे बाज़ाब्ता इतला नहीं दी गई। जब मुझे कहा जाएगा काम छोड़ दो तो इसकी तामील करूँगा। इमरान खान से अडियाला जेल में रहनुमाओं की मुलाकात जारी है। अभी अली अमीन गंडापुर साहब को ये कैसे पता कि रहनुमाओं की वहाँ पर मुलाकात जारी है? हालांकि वहाँ इमरान खान के मुकदमे की आज समाअत थी, जो तोशाखाना 2 मुकदमा चल रहा है, और उसमें इमरान खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था, जिसके दौरान ये पूरी डेवलपमेंट सामने आई। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, आपको पता है, उस दिन मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं जिस दिन मुलाकात का दिन भी नहीं होता, और आगे पीछे जो है वो कभी चीफ जस्टिस जनाब याया खान का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कि मुझे मुलाकात करने दो, कभी आधी रात को उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं या उनके तर्जुमान बैरिस्टर सैफ के लिए, कभी जो है वो दिन की रोशनी में। तो ये एक अलग खैर कहानी है। लेकिन दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जिन्हें हमें क्विकली डिस्कस कर लेना चाहिए। सुहेल आफरीदी, जिनके नाम की नामजदगी का दावा सामने आ रहा है, जिस तरह से KPK की असम्बली के फ्लोर पर उनकी कुछ तकारीर हैं, फिर वो कहा जाता है कि वो मुराद सईद टीम के एक दरीना और हैं तो खासे नौजवान, लेकिन उन्होंने गालबन इलेक्शन भी पहली मरतबा लड़ा, वजारत भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की ली। अब अगर ये दावा सच है तो उन्हें CM KPK के लिए नामजद किया गया है, तो उस हवाले से कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स जो हैं वो खासे एक्टिव हो गए हैं। और वो सुहेल आफरीदी को जो है वो उनकी तकारीर के बुनियाद पर और उनकी मुराद सईद के साथ कुर्बत की बुनियाद पर जो है वो उनको जो एक दहशतगर्द तंजीम है, हाँ, कलदम TTP के साथ भी जो है वो उनको मंसूब कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब ये वाला प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है एक तरफ से, तो उससे ये भी समझ आती है कि एक शख्स की नामजदगी इनको कितनी नागवार गुजर रही है और एक अपने बंदे के जाने पर इन्हें कितना अफसोस हो रहा है। खबर सामने आ रही थी, जहाँ एक तरफ ये बात हो रही है, वहीं पे आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है उनको भी हटाने की बात हो रही थी। आज सुहेल आफरीदी साहब भी कलदम TTP से मुंसलिक हो गए। हाँ जी। इससे पहले अली अमीन गंडापुर के वो हवाले से भी यही इल्ज़ामात लगते थे। पंजाब से पहले बहुत सारे लोग गद्दार हैं, सिंधी तो हमेशा से थे, उर्दू स्पीकिंग भी गद्दार थे, बलोची और पख्तून बेचारे तो पिछले 78 साल से अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए आए रोज़ खून बहाते हैं और तब भी उनकी वफादारी को नहीं माना जाता। कश्मीर वाले भी उसी क्लब में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हम कहते हैं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बन गया, कश्मीर पाकिस्तान। तो बहरहाल अगला टॉपिक जो है वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम जब PTI की बात करते हैं तो 26वीं आईनी तरमीम का जो मेन स्ट्रक्चर था वो PTI को दीवार से लगाने का जो एक बड़ा प्लान था उसी का हिस्सा था, जिसमें अदलिया को भी फिक्स किया गया कि आप कौन होते हैं, आवाम के बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आप कौन होते हैं। ठीक है, गलतियाँ वहाँ से भी माजी में हुई, लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि आप उनका पूरी की पूरी शनाख्त ख़त्म कर दें। तो 26वीं आईनी तरमीम को पिछले साल 20 और 21 अक्टूबर की दरमियानी शब रात के अंधेरे में किया गया। और उससे पहले 26वीं तरमीम क्या है, 26वीं तरमीम के अंदर क्या क्या शामिल है, ये किसी भी शख्स को वसूख के साथ पता नहीं था, क्योंकि एक मुसव्विदा नहीं था, कई मुसव्विदे थे। ये नहीं तो ये कर देंगे, ये नहीं तो ये कर देंगे। फिर ब्रूट मेजॉरिटी के साथ 26वीं तरमीम हुई और 26वीं तरमीम के नतीजे में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट में सिविल जजेस के से मुतालिक अगर कोई विंग बनता तो उनके सरबराह भी ना बन पाते, उनको आईनी बेंच की सरबराही जो है वो दी गई और उसके लिए भी उन्होंने खुद को खुद वोट किया। आज जब उनके सामने पहली बार बराह रास्त नशरियात के अंदर उनके बेंच पर एतराज़ किया गया और उनसे कहा गया कि आपने जो है वो फुल कोर्ट बनाए, आप वो बेंच बनाएं जो कि 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच बनने से पहले के टाइम पीरियड था, और जो जजेस वहाँ मौजूद थे 16 जजेस, उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाए। तो जो अदालत का अहवाल था वसीम, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो ऐसे लग रहा था जैसे स्टैंड अप कॉमेडी होती है। जजेस को खुद भी पता है कि वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, जिन लोगों को इल्म है, वो अफसोस, एक होता है ना अफसोस के बाद एक अगला लेवल होता है जहाँ पर आपकी फ्रस्ट्रेशन शायद ख़त्म हो चुकी होती है, आपका अफसोस जो है वो उस लेवल पर आप जा चुके होते हैं कि आपको पता होता है कि ये लोग एक ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वो एक ड्रामा चल रहा होता है। तो एक कॉमेडी शो आज इंतहाई माजरत के साथ कैमरा अदालत में चल रहा था। आज आफाका होगा जो कल की सवाल से कुछ डॉट्स कनेक्ट करके और सूरत हाल अच्छी बताने की कोशिश कर रहे थे। हमने कल भी डिस्कस किया था कि 26वीं आईनी तरमीम मौजूदा निज़ाम की गारंटी है। आज की समाअत में 3 बुनियादी चीज़ें। आज की समाअत में ये तय हो गया कि आईनी बेंच जो है वो अपने कॉज के लिए खुद जज है, खुद लड़ेगा भाई। आईनी बेंच जो है वो बाइस्ड है, वो गैर जानिबदार नहीं है। हाँ जी। आज की समाअत में दूसरी बात ये भी तय हो गई कि अदलिया आज़ाद नहीं रही, अदलिया को अब पार्लियामान कंट्रोल करता है। आज की समाअत में तीसरी बात ये भी इस्टेब्लिश हो गई कि जस्टिस आयशा मलिक ने वो एक रास्ता दिखा दिया है कि जिस रास्ते पर चल के इस पूरे तनाज़े को बड़ी खूबसूरती से हल किया जा सकता है। लेकिन जब जस्टिस आयशा मलिक ने समाअत तकरीबन आधा घंटा
चल चुकी थी। तो जस्टिस आयशा मलिक की खामोशी पर कुछ लोगों को बड़ी तशवीश थी, उन्होंने रिमार्क्स नहीं दिए थे। तो उन्होंने जब रिमार्क्स दिए, और हामिद खान साहब, हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि वो उम्र रसीदा हो चुके हैं, और बहुत सारी जो जजेस की जानिब से ऑब्जर्वेशन आ रही है, और ये भी दुरुस्त है कि सामने एक वकील खड़ा हो और 26वीं तरमीम के हक़ में 7 वकील सामने बैठे हों, तो फिर वो एक वकील के लिए तो ज़रा काउंटर करना मुश्किल हो जाता है। तो वो नहीं चीज़ें पिक कर पा रहे थे। जस्टिस आयशा मलिक ने उनसे सवाल किया, और समात के तकरीबन मिड में जाकर किया, जिससे समात का पूरा रुख तब्दील हो गया। जस्टिस आयशा मलिक ने जो हामिद खान साहब है उनको मुखातिब करके कहा कि मेरा मुख्तलिफ सवाल है। जब उनसे ये सवाल हो रहा था ना कि बार बार कि अच्छा 26वीं तरमीम हो गई है तो अब तो ये आईनी मुकदमा है, हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, हम 26वीं तरमीम के बाद देखें हम तो ताबे हैं आइन के, हम तो वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक वाहिद लाइन है जो आईनी बेंच के सरबरा बार बार कहते हैं। फिर वो कह रहे थे हमने हल्फ लिया हुआ है, देखें हम हल्फ से तो नहीं हट सकते, 26वीं तरमीम हो चुकी है, 26वीं तरमीम नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होगी। जब ये वो सारी बातें हुई थी, जस्टिस आयशा मलिक ने बीच में कहा कि मेरा एक मुख्तलिफ सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि जो दरख्वास्तें हैं यहाँ पर हमारे सामने, जिनको अभी मेन मुकदमे को के मेरिट्स पर जाने से पहले डिस्कशन जिन पर हो रही है, वो फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम कहीं भी फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक किसी चीज़ को वाज़ेह नहीं करती, ना ही उसमें फुल कोर्ट का तस्करा है। तो फुल कोर्ट एक चीफ जस्टिस की जो है वो पावर है, फुल कोर्ट मौजूद होता है, जजेस मौजूद होते हैं, चीफ जस्टिस ने उनको सिर्फ कन्वीन करना होता है, जमा करके बिठाना होता है। तो जस्टिस आयशा मलिक कहती है कि 26वीं तरमीम जब इस बारे में जिक्र नहीं करी तो वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो पहले का निज़ाम था वही चलेगा। तो फुल कोर्ट तो मौजूद है, चीफ जस्टिस ने सिर्फ बुलाकर बिठानी है। तो क्या बेंच बनाना, फुल बेंच बनाना अलग बात है और फुल कोर्ट बुलाना एक अलग बात है। जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा कि देखिए रोज़मर्रा के मामलात में जब एक असूल तयशुदा है कि अक्सर आके कहा जाता है किसी भी बेंच पे कि आप ये मुकदमा ना सुनिए, या तो बेंच पे एतराज़ किए जाते हैं, या फिर कहा जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी है, आप इसको लार्जर बेंच में तब्दील होना चाहिए। तो एक जुडिशल ऑर्डर पास होता है, उस जुडिशल ऑर्डर की बुनियाद पर वो एक लार्जर बेंच बन सकता है। तो जब रोज़मर्रा की रूटीन में आप ऐसा करते रहे हैं तो इस मुकदमे में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप एक जुडिशल ऑर्डर पास कीजिए, चीफ जस्टिस को डायरेक्ट कीजिए, वो फुल कोर्ट कन्वीन करें, फुल कोर्ट बैठे, उस मुकदमे की समाअत करें। देखिए बेहतरीन हल भी यही है, बेहतरीन रास्ता भी यही है। ये जो आईनी कदगने खुद पे ज़बरदस्ती थोपने वाले, लेकिन जैसे ज़मीरुद्दीन खान कहते हैं हम कहाँ जाए, हमारे बस में नहीं है, हम नहीं सुनना है। बस में तो उनके नहीं है, बस में तो उनके नहीं है। आज उन्होंने ये बात दुरुस्त की है, मजबूर तो वो है, बस में उनके नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी ये सौंपी गई थी। उन्होंने गालबन दूसरा हल्फ भी ले रखा हो जो हमें ना मालूम हो कि वो 26वीं आईनी तरमीम को प्रोटेक्ट करेंगे। वो जो 7 किरदार बैठे थे ना, जो बार बार आइन को इधर से पकड़कर, आइन को इधर से पकड़कर, हल्फ को इधर से पकड़कर अपने ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत और थोप रहे थे, ये वही है। मैं फिर अगेन बार बार कहता हूँ, आपको याद है गालबन 7 मई था, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका था जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों के इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाया था, और ये वो दिन था जिस दिन पिंडी में पहली बार वो एक ड्रोन आके, और मैं आज भी अपने उस दावे पे कायम हूँ कि वो फैसला सुनाने की तारीख और वक्त आईनी बेंच ने खुद तय नहीं किया था। चले मैं इससे भी बढ़कर अदालती शख्सियात ने खुद तय नहीं किया था। और आपको अपना हल्फ और अपना आइन याद आता है? मतलब किस किस्म का ढंढोरा आप यहां पर बैठ के पीट रहे हैं। और दूसरी बात, अब इस सारे मामले का एक बेहतरीन हल यही है, ये इतना बड़ा तनाज़ा हो चुका है, आप क्रेडिट दीजिए 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को लिखने वाले को कि उसने इतना ही वो कर चुका है कि आप जब न्यूट्रलिटी का आलम देखते हैं, आप एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए कि 26वीं आईनी तरमीम किस पस मंज़र में मंजूर हुई। एक तो वो पूरी जो ब्रूट मेजॉरिटी थी और वो पूरा एक तरीकाकार था, उसके ऊपर एक सवाल है ना कि आइन के आर्टिकल 239 को पूरा किए बगैर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई। आप एक लम्हे के लिए पॉइंट ब्लैंक पे चले जाइए और फिर आप आईनी बेंच के दलाइल सुनिए, वो भी दलाइल है ना 26वीं तरमीम। हाँ, वो किसी भी तरह रिमार्क्स नहीं है। हाँ, आप दलाइल सुनिए और दलाइल के बाद आप देखिए कि उसमें जो तो जनाब ये ख़बर आ चुकी है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, हम 26वीं आईनी तरमीम पर बाद में फिर उस पर गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने भी कंफर्मेशन दे दी है कि अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे, और ये बाकायदा तौर पर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने तस्दीक कर दी है। तो वही ये सारी वही बात है कि जो हम उस दावे के ऊपर पूरी वो आगे की प्रपोजिशन डिस्कस कर रहे थे, तो अब वो दावा तो दुरुस्त साबित हुआ, सुहेल आफरीदी साहब को नामजद भी कर दिया गया है। और अब
अली अमीन गंडापुर का कंडक्ट क्या होगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले में कूद कर अली अमीन गंडापुर को रेस्क्यू करने आएगी, या फिर अली अमीन गंडापुर अगर उनके लिए तमाम रास्ते बंद हो गए, उनका जाना ठहर ही गया, तो क्या वो कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मरियम माजरत, दरमियान में एक खबर आ गई थी, रिजवान गिलज़ई साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बर वक्त आगाह कर दिया। मैं ये डिस्कस कर रहा था कि एक बेहतरीन रास्ता यही है कि आप जाइए 20 अक्टूबर से ऑनवर्ड, उस वक्त का जो फुल कोर्ट है उसके सामने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कीजिए, एक जुडिशल रिव्यू हो 26वीं आईनी तरमीम का, और उसके बाद मामला बड़ी खुश असलूबी से हल हो जाए। लेकिन ड्राफ्ट बनाने वाले का शुक्रिया कि अगर आप वो सारा पस मंज़र भूल जाएं तो आपको आईनी बेंच के दलाइल भी बाज़ औक़ात बड़े जामे और बड़े लॉजिकल लग रहे होते हैं कि वो भी तो 191 के बाउंड है, वो भी तो आइन के पाबंद, एडवेंचर ही तो नहीं करना उन्होंने कोई नहीं करना। फिर आप जब हामिद खान साहब की बातें और दलाइल उनके सुनते हैं तो वो भी ठीक कहते हैं कि ये वही फुल कोर्ट सुनेगी। तो बहरहाल बेहतरीन रास्ता वही था जो हामिद खान साहब ने बताया, जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर अपनी दरख्वास्त में प्रेयर कर रहे हैं, जो बाकी ख्वाजा अहमद हुसैन, फैसल सिद्दीकी, एडवोकेट वैसे सलाहुद्दीन और उज़ैर भंडारी, ये जितने भी लोग हैं ये जो मुतालबा कर रहे हैं, ये जो गुज़श्ता 1 साल से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, अब मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन जो मैं एक बात कर रहा था, 26वीं आईनी तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। हम चीख चीख के बताते रहे। आप जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आज पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा है हामिद खान साहब को कि हामिद खान साहब अगर आप फुल कोर्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पार्लियामेंट से रिजू करना पड़ेगा। यानी ये तो फिर उनके जो हामिद खान साहब के दलाइल थे उनके ऊपर मोहर सख्त कर रही है कि पार्लियामेंट जो है वो आपके बेंचेस बना रही है, जबकि आईनी बेंच के बाकी जजेस बड़ा सरतोड़ कोशिश कर रहे थे ये दलाइल देने की कि नहीं पार्लियामेंट बेंच नहीं बनाती, पार्लियामेंट जज नॉमिनेट करती है, बेंच तो हम बनाते हैं। मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आपको पार्लियामेंट से रजू करना पड़ेगा, पार्लियामेंट बेंच बनाती है, और पार्लियामेंट में इस वक्त जो अक्सरियत है, चलें ये भी भूल जाइए 8 फरवरी के इंतखाबात कैसे थे, तो भी पार्लियामान के अपने रिजर्व सीट्स का मुकदमा, पार्लियामान का हुकूमत का मुकदमा, फौजी अदालतों का मुकदमा, पार्लियामान और हुकूमत का मुकदमा, जजेस ट्रांसफ़र का मुकदमा, पार्लियामान और हुकूमत का मुकदमा, उन्होंने अपने जज चुने कि ये हमारे हक़ में फ़ैसला करें, और वैसा ही हुआ। और दूसरा दाद दीजिए जस्टिस मुसर्रत हिलाली को, वो आज हम डिस्कस भी कर रहे थे कमरा अदालत में, अगर उनकी मराहत, तनख्वाहें, वे सारा कुछ पूरा पैकेज देखा जाए तो हमें मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा हर महीने 30 लाख रुपये से 3 मिलियन से भी ज़्यादा की पड़ रही हैं कौम को। उन्हें यहाँ तक नहीं पता कि वो जो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हुआ करते थे ना, तो उनकी जो पावर्स थी वो डिज़ोल्व किस तरह से हुई थी, वो 26वीं आईनी तरमीम से हुई थी, या उससे कबल 1 साल कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था। अब तो उसमें भी 2-3 मरतबा अमेंडमेंट हो चुकी है। तो मसूफा समझती हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से चीफ जस्टिस की पावर्स डिज़ोल्व हुई थी। आईनी बेंच के अगर सारी ही आप तश्कील देखें तो वहाँ पर काबिलियत शायद वो लास्ट स्टेज भी नहीं है जिसको कंसिडर किया जाता होगा। वहाँ पे सिर्फ यस सर पॉलिसी है, जिन्होंने सर झुका लिया वो बेंच का हिस्सा है। आप सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुका है, अगले साल परेड भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, कल होने वाली समाअत आपको मजीद जो है वो इंटरटेन कर सकती है, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली हामिद खान साहब का तो हमने आपको बताया उनकी कुछ समाअत का भी इशू है, वो थोड़ा सा जाहिर है कि एज फैक्टर भी है। लेकिन जब बाकी वकला खड़े होकर कुछ दलाइल और ठोस दलाइल देंगे तो उसके बाद आईनी बेंच के 7 जजेस के जो दलाइल होंगे उनको देखते हुए ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि अब किसकी बात को माना जाए और किसकी बात को ना माना जाए। अगैन वसीम मलिक ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि क्रेडिट 26वीं आईनी तरमीम बनाने वालों को जाता है कि जिन्होंने अब इस मखमसे में लाकर खड़ा कर दिया, उस हैजान का शिकार कर दिया है अदलिया को, कि जहां 26वीं तरमीम के तहत बना हुआ बेंच जो बैठा है वो अपने हक में दलाइल भी दुरुस्त दे रहा है और सामने खड़े वकील के दलाइल भी दुरुस्त हैं, और कोई भी जो बेंच है वो इतना डेयरिंग है ही नहीं, और ना वो हो सकता है, उसकी तश्कील और बुनियाद में ही वो नहीं है कि वो जो है वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करे या वो अदलिया की आज़ादी का अलम बुलंद करे, क्योंकि मेन पर्पस इनको लाकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस बेंच में बिठाने का भी यही था कि वो जो आज़ादी का अलम है उसको दफन किया जाए। तो बहरहाल अब कल ये समाअत होगी दोबारा, और साथ में जो सियासी सिचुएशन है वो हर लम्हे के साथ डेवलप हो रही है। हमने आपके साथ शेयर भी किया, तस्दीक भी आ गई, एक सूबे की कमान जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है, की जा रही है। कितना आसानी से ये हो जाएगा, क्या ऐसा मुमकिन भी है या नहीं? बहुत से लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी अलाइंड हैं वो ये बातें करने लगे हैं कि चूंकि इमरान खान सज़ाए याफ्ता है तो क्या उनके अहकामात के ऊपर एक सूबे की पूरी कमान तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती। बहुत कुछ चल रहा है, डेवलपिंग सिचुएशन है। मज़ीद तफसीलात के साथ आपके सामने फिर भी हाजिर होंगे। मुझे वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।